मेरा नाम साहब गजानंद सिंह शेखावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना भारत। सर, जो ये मुद्दा है मीरा देवी को लेके, तो ये क्या मुद्दा है, किसने क्या बयान दिया इसके बारे में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के कानून मंत्री अर्जुन जी मेघवाल ने जो मीराबाई के बारे में जो टिप्पणी की है, उन्होंने जो ज्ञान बखारा है, उसके बारे में मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। या तो उनको इस राजपूत इतिहास के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, या फिर अपने वोटों को रिझाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए आजकल नेताओं का एक फैशन बन गया है, और ख़ास तौर से राजपूत समाज को टारगेट करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि और अदर कास्ट को जोड़ने के लिए लोग बाग राजपूत समाज के खिलाफ बोलते हैं। इस संबंध में एक सुनाना चाहता हूँ। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी के, संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। जी, उन्होंने बोला है, सर्वप्रथम तो उन्होंने गलत दी या सही दी, लेकिन उन्होंने उनके पतिदेव के बारे में बोला कि उनकी युद्ध के अंदर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी भी युद्ध में किसी की मृत्यु या डेथ नहीं होती है। परम गति को, वीर गति को प्राप्त होते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, जो हिंदुत्व के लिए जो लड़े हैं, वो परम गति को, वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनकी डेथ नहीं होती है। दूसरा, उन्होंने मीराबाई के लिए बोला है कि मीराबाई को उनके हस्बैंड परेशान, उनके पतिदेव परेशान नहीं करते थे, उनके देवर राणा रतन सिंह परेशान करते थे। और वो इसलिए परेशान करते थे कि वो उनके साथ में शादी करना चाहते थे। तो मैं मंत्री साहब को बताना चाहूँगा कि आप कानून मंत्री रहते हुए किसी कानून में संशोधन कर सकते हो, किसी कानून को बदल सकते हो। हमारे गौरवशाली राजपूतों का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को आप नहीं बदल सकते। आपको इनको पता नहीं है कि राजपूत समाज में हमारे यहाँ भाभी को माँ के बराबर माना गया है। राणा रतन सिंह भी मीराबाई को माँ समान मानते थे। तो शादी की तो बात ही कहाँ से आ गई। इन्होंने कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते, तो मैं इनकी बात का बहुत खंडन करता हूँ। बहुत गलत बात बोली है। भाभी को हमारे यहाँ माँ का दर्जा दिया गया है। इनको हमारे इतिहास के बारे में मालूम नहीं है कि हमारे समाज के अंदर हजारों सतियाँ हो गई अब पति के साथ में, तो दूसरी शादी की तो हमारे समाज में बात ही नहीं हो सकती। और ख़ास तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से मंत्री साहब को बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। पूरे भारतवर्ष के राजपूतों के अंदर जोश है। अगर मंत्री जी ने मेड़ता के अंदर मीराबाई के मंदिर में जाकर के दंड मस्तक होकर के अगर माफ़ी नहीं मांगी, तो मंत्री जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। पूरे भारत के अंदर पूरा राजपूत समाज के संगठन आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे और उनका पुतला फूंकेंगे। मैं ये बात उनको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आए दिन एक ये ट्रेड चल गया है राजपूत समाज के। पिछले दिनों में गुजरात के अंदर भी एक मंत्री साहब ने कोई छोटी सी बात बोली थी, उसका बहुत बड़ा इस वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ा है। जहाँ 400 की बात करती थी, राजपूत समाज खिलाफ होकर के 240 पे ला के टेक दिया था, और अब दोबारा वही बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इन नेताओं को बताना चाहता हूँ कि भाई, समाज के खिलाफ बोलना बंद करो। तुम हमारा इतिहास पढ़ो, इतिहास की पूरी जानकारी रखो। आप कानून मंत्री हो, कानून को बदल सकते हो, इतिहास को नहीं बदल सकते। हमारी क्या आप ये उल्ट-सुल्ट बातें करते हो। हमने दुनिया भर की रियासतें दान दी हैं। लोग बाग हमें सामंतवादी बताते हैं। अरे, दुनिया भर की रियासतें हमने दान कर दी, हम हो गए सामंतवादी। ये चोर लुटेरे गद्दार जो नेता भ्रष्टाचारी, ये अपने आप को कहलवाते हैं राष्ट्रवादी। हमारी कहाँ ये होड़ करेंगे राजपूत समाज की। तो मैं इस चीज़ की बहुत घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और समय रहते मंत्री साहब को चेतावनी, मेरी ये सलाह माने, मेरी ये बात मान ले, कैसे भी ले, नहीं माने तो मेरी इस चीज़ को चेतावनी माने। सार्वजनिक रूप से आकर के उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मंत्री साहब का घर से निकलना भारी हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ।